मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। अपने भौतिक शास्त्र के विषय पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं न कहीं पैसिफिक छुपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ है कि उसकी पैसिफिक भी काम नहीं आई। चलिए आज हम इस पूरी कहानी को बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आए तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता क्या हालचाल है, घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा सब बढ़िया है और घर में सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा ठीक है ठीक है, आज तुम मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला जरूर आऊँगा। उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के एक पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओ ये तो तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई और जगह नहीं मिली कि तुम मुझे यहाँ लेके आया मंदिर? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना है यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्मा रहती है। क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं तो पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा कई दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनकर वो पुजारी उसको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में ले गया और जैसे ही हम अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे में लॉक कर दिया। ये देखकर हम और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहां पे अंदर जाके देखा तो होश ही उड़ गए। वहां उस रूम में अंदर कई सारे कंकड़ और हड्ड पिंजर पड़े थे और बहुत ज्यादा गंदगी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले हैं। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कसकर पकड़ा और हमें एक कोने में गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रचार करना शुरू कर दिया। हमने ये सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हम तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना पुलिस को बुलाएंगे। हम सब सच बता देते हैं, लेकिन उन लोगों की हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों से पहले खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से वरना हम पुलिस को बुलाएंगे।
यह सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्मा ही है। हम तुरंत ही मंदिर से निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की के अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गए। आज भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारा हृदय भी डर के मारे कांपने लगता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।